फ्रेंड्स जोहार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी एलडीसी स्टेनो का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी एलडीसी स्टेनो में सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि असम कुछ कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? कितने केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। बी कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है यानी कि आपको, तो ए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, अर्थात 7 राज्यों से सीमा छूती है, जबकि 2 देशों के साथ सीमा साझा करती है। पहला भूटान और दूसरा बांग्लादेश के साथ मिलती है इसका। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है किस देश की राजधानी बमाको है? क्या बोला है? किस देश की राजधानी बमाको है? ए माली, बी गैबोन, सी बहामास और डी गिनी। तो बमाको जो है किस देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए माली। क्या हो जाएगा? ए माली। माली की राजधानी जो होता है वो आपको बमाको होता है। उसके बाद अगर आपको हम बात करेंगे गैम क्या है यहाँ गैबोन, तो गैबोन का जो राजधानी हो जाएगा लिब्रेविले होता है। उसके बाद बहामास जो है, बहामास का जो आपका राजधानी होगा वो नशाउ होगा। गिनी की जो राजधानी होगी वो क्रोनाके होगा, क्रोनार्के। अगला प्रश्न है गद्दी। क्या बोल रहा है? गद्दी लोग निवासी है। गद्दी लोग कहाँ के निवासी है? ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मिजोरम और डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो गद्दी लोग जो है वो ज़्यादातर लोग आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में, बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? ए 50, बी 60, सी 64 और डी 71। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी 64। क्या हो जाएगा? सी 64। अगला प्रश्न है मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी के लेखक कौन है? क्या बोल रहा है? द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, मुंडक उपनिषद जो है, मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी के लेखक कौन है? ए शशि थरूर, बी अमीश त्रिपाठी, सी डॉक्टर करण सिंह और डी नवीन जिंदल। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी डॉक्टर करण सिंह। क्या हो जाएगा? डॉक्टर करण सिंह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष को नियुक्त करता है। ए केंद्रीय वित्त मंत्री, बी लोकसभा में विपक्ष के नेता, सी राज्यसभा का सभापति और डी लोकसभा अध्यक्ष। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी लोकसभा अध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन पंचायती राज के सशक्तिकरण के विषय के संबंध में है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन जो है पंचायती राज के सशक्तिकरण के विषय के संबंध में है? ए 42वां, बी 44वां, सी 73वां और डी 86वां। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी 73वां। क्या हो जाएगा? सी 73वां। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में, क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है कितने अनुच्छेदों में? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए अनुच्छेद 36 से 51 तक, बी अनुच्छेद 36 से 52 तक, अनुच्छेद सी 36 से 53 तक और अनुच्छेद डी यानी कि डी में अनुच्छेद 36 से 54 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है आपको, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। आपको 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद चारों का एक एक जो प्रैक्टिस सेट, जैसे मान ली प्रैक्टिस सेट अभी हम लोग 2 पढ़ा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट 2 में अभी साइंस एक दिन हमारे जो होता है फर्स्ट टाइम में यानी कि सुबह 10 बजे लगभग आपको साइंस जीके का प्रैक्टिस सेट डाला जाता है। फिर सेकंड हाफ में आपको साइंस का डाला जाता है एक दिन। दूसरे दिन उसी तरह झारखंड जीके और कंप्यूटर का। तो ये दोनों चारों सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको जो है पूरा प्रैक्टिस सेट
प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग भी इंक्लूड है, वो सारा आपको किस में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, क्या नहीं प्राप्त है, कि वह क्या वह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या नहीं करे, ए क्षमादान करे, बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, सी आपातकाल की घोषणा करे और डी अध्यादेश जारी करे। तो राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति को जो है आपका इसका बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो है अधिकार नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को तभी हटा सकते हैं जब कोई उस पर कुछ जुर्म हो, अगर आपको वो भी प्रूफ हो तब, ऐसे नहीं हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था, ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी आपका सी कौन सा है, पीवी सिंह और डी चंद्रशेखर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर जो हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था, तो ये होगा आपको बी राजीव गांधी के, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उस समय दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। ओके, ये कब पास हुआ था, तो आपको 1985 में पास हुआ था। कब पास हुआ था, 1985 में पास हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ, द ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है, ए ईरान, बी यूएसए, सी तुर्की और डी भारत। अगर आपको इसका आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यूएसए। क्या होगा, बी यूएसए। ग्रेट सॉल्ट झील जो है आपको यूएसए में है। अगला प्रश्न है 12 नंबर में क्या दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। एक तरफ आपको खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है कि कौन सा खनिज किस राज्य में पड़ता है। चलिए पहले ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए में बॉक्साइट, अब्रक, तार्म और जस्ता। एक साइड राज्य दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो आपको उड़ीसा में पाया जाता है। अब्रक कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। पहले जो है पूर्व में झारखंड में 90%, भारत का 90% जो है आपको झारखंड में अब्रक पाया जाता था। उसके बाद तार्म कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। जस्ता कहाँ है, तो राजस्थान में। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2। चलिए अब नीचे हम लोग मिलाते हैं, ए का 2 और बी का 1। तो ए का 2 किस में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ए का 2, तो 2 और 2 इसमें भी दिया हुआ है। बी का 1 इसमें दिया हुआ है, तो 2 के साथ क्या है 1 ये वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपको 2 1 3 4। अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न में 13 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। क्या बोल रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। अगर आपको इसका आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। क्या होगा, सी मध्य प्रदेश। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अगर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो स्लो पढ़ाऊँ या स्लो पढ़ाता हूँ फास्ट पढ़ाऊँ, या फिर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हिसाब से ले जाऊँ। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम अगर एक्सप्लेन करूँगा तो जहाँ पे आपको वीडियो 15 मिनट में 16 मिनट में खत्म होता है टोटल, तो वहाँ पे आपको 20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट ले चला जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेट हो। आपके पास टाइम भी कम है क्योंकि SCGL का एग्ज़ाम एवरेज आपको मान के चलना पड़ेगा कि अगस्त का 20 तारीख के बाद आपको हर हाल में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। क्या बोल रहा है, ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, ए दक्षिण से उत्तर, बी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सी होगा दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, डी होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 15 नंबर, क्या दिया हुआ है, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलन नहीं है, किसका सुमेलन नहीं है, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये आपका किसमें सही नहीं मिल रहा है वो बताना है आपको। तो बॉमडिला क्या अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल है। नाथुला सिक्किम, यस है। भोरघाट हिमाचल प्रदेश, ये डाउट है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में आपका भोरघाट नहीं है। पालघाट केरल, बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका जो गलत दिया हुआ है वो आपका
सी दिया हुआ है, सी में जो है, एक मिनट, सी जो है आपका भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर आप सही जानना चाहेंगे कि भोर घाट क्या है, तो भोर घाट जो है थाल घाट के पश्चिमी घाट की श्रेणी में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो थाल घाट, भोर घाट जो है वो थाल घाट के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई। पहली बार मरम्मत रुद्रदमन ने करवाई थी, पहली बार जो है रुद्रदमन ने करवाई, दूसरी बार किसने करवाई वो पूछ रहा है। ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त टू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी स्कंदगुप्त। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 17 में, दिल्ली सल्तनत के में क्या दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था। क्या बोल रहा, दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था। ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी शाहजहां। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने कहा था, क्या कहा था, महान प्रहरी रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है कहा था, जलियांवाला बाग के हत्याकांड से दुखी होकर, क्या है कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड से दुखी होकर आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, आपका उपाधि जो है वो लौटा दिया था। जलियांवाला हत्याकांड के दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि जो है, यही वाला जो आपका महान प्रहरी के सर की उपाधि जो थी वो आपका लौटा दी थी, यानी कि वापस कर दी थी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका। क्या दिया हुआ है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरीश चंद्र मुखर्जी, सी एस एन बनर्जी और डी शिशिर कुमार घोष। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न है बुद्ध द्वारा, क्या दिया हुआ है, बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 सत्यों में से इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। ए संसार दुख से भरा, बी इच्छाएं सारे दुखों का कारण है, सी यदि इच्छाओं पर विजय पा ले तो दुख दूर हो सकता है और डी है यह सिर्फ 3 फॉल्ट पाथ का अनुसरण करने से हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, यह सिर्फ 3 फॉल्ट पाथ के अनुसरण करने से हो सकता है। बुद्ध द्वारा जो है आपका सिखाए गए 4, जो बताया है सिखाए गए 4 सत्यों में से कौन सा नहीं है, तो ये आपका नहीं था, तो यही आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 21, तरलता जाल। क्या दिया हुआ है, तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की। तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की। ए किन्स, बी फ्रीडमैन, सी फिशर और डी पिगू। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए किन्स। अगला प्रश्न है भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश की थी। भारत में वैट जो है लागू किए जाने की सिफारिश किसने की थी वो पूछ रहा है। ए पारिक कमेटी ने, बी झा कमेटी ने, सी तारपुर कमेटी ने और डी बजाज कमेटी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी झा कमेटी ने। अगला प्रश्न है 23 नंबर, किस राज्य ने, क्या दिया हुआ है, किस राज्य ने रक्षाबंधन को विश्व सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को विश्व सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। अगर आपको इसका आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है 9वीं पंचवर्षीय योजना, क्या बोल रहा है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल है, कौन सा है 9वीं पंचवर्षीय योजना। ए 1995 से 2000, बी 1996 से 2001, सी 1997 से 2002 और डी 1998 से 2003। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी 1997 से 2000। क्या हो जाएगा, 1997 से 2000। तो पहली पंचवर्षीय योजना अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आप इसका आंसर बताइए, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, यानी कि उसका कार्यकाल क्या है वो आप उसका कमेंट करके बताइए। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है गोल्डन जुबली इकाई का आपका संबंध है किससे है। ए पोलो से,
बी लॉन टेनिस से, सी हॉकी से और डी क्रिकेट से। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी कर्नाटक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? ए छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है 27 में क्या दिया हुआ है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा। क्या बोल रहा है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी इंदिरा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है 28 नंबर में भी क्या बोल रहा है? मिलान करना है। सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित करना है? सूची 1 को सूची 2 में। पहला सूची 1 में पीठ दिया हुआ है और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। तो ज्योतिष पीठ कहाँ है? गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और श्रृंगारी पीठ। तो क्या, चलिए मिलान की कोशिश करते हैं। तो ज्योतिष पीठ कहाँ है? ए बद्रीनाथ, दो पुरी, सी द्वारिका और सी मैसूर। तो देखिए आपको 1 2 भी अगर आता है तो आप इसका मिलान कर सकते हैं। तो ज्योतिपीठ जो है आपका ए बद्रीनाथ में है, बी है गोवर्धन पीठ। तो गोवर्धन पीठ किस में है? पुरी में है, सही है। शारदा पीठ द्वारिका में ही है, सही है। श्रृंगार पीठ मैसूर में है, सही है। तो देखिए इसका मिलान कौन सा होगा? अब नीचे देखते हैं कूट भाषा में क्या लिखा हुआ है। 1 2 3 4, एक का एक मिनट 28 पर होगा। देखिए 1 2 3 4 सीधा सीधा आपको मिलाना है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4 किस में दिया हुआ है? ए नंबर में। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 29 नंबर, हाल ही में भारत के राष्ट्रगान नेशनल एंथम ऑफ इंडिया को अब तक के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा और 100 वाद्य यंत्रों के साथ बिगेस्ट ऑर्केस्ट्रा एवर एंड विथ 100 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया? ए नई दिल्ली, बी वाशिंगटन डीसी, सी लंदन और डी टोक्यो। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लंदन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी लंदन। अगला प्रश्न है और आज का जीके के लिए आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा एल्मागुंडा गांव, क्या विलेज, जहां आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची, निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? क्या बोल रहा है? हाल ही में सुर्खियों में रहा एल्मागुंडा, ये जो गांव है एल्मागुंडा, और जहां आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है, वह निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी अरुणाचल प्रदेश और डी उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? बी छत्तीसगढ़। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको जो है आपको चारों सब्जेक्ट का कंप्लीट होने के बाद, यानी कि जीके, इंडियन जीके, फिर आपको साइंस एक दिन कराते हैं, दूसरे दिन उसी तरह से झारखंड जीके और कंप्यूटर, चारों सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।